Chunks, this video is for class 8th. How are you all? We are continuing with the class 8 chapter 3rd quadrilateral. Last video में हमने 3.1 कर ली थी. आज हम देखेंगे 3.2. Okay? So let's start with the exercise 3.2. इसमें हम देखेंगे what are the different properties of these figures. इन फिगर्स के हेल्प से हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखो. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ये वाला एंगल भी एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल भी एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल भी एक्सटीरियर एंगल. वी हैव थ्री एक्सटीरियर एंगल, दैट इज 125, 125 डिग्री एंड x डिग्री. दो प्रॉपर्टी इसमें हम यूज करेंगे, दैट इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री. ये आपको पता होना चाहिए. जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल्स का, एक्सटीरियर मींस जो बाहर के एंगल्स हैं. ये तीन एंगल्स इंटीरियर होते हैं जो मैं अंदर बना रहा हूँ, ओके, और ये बाहर वाले होते हैं. एक हमें प्रॉपर्टीज पता है लीनियर पेयर वाली भी, कि जैसे अगर मैं आपको लाइन पे बताता हूँ, व्हाट इज लीनियर पेयर. लीनियर पेयर जिसे नहीं पता वो समझो. एक लाइन के ऊपर ये दो एंगल्स ऐसे डिवाइडेड हैं इस लाइन से, ठीक है. तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, अगर मैं कहूँ x, दिस एंगल इज x एंड दिस एंगल इज y, सो आई कैन से व्हाट इज द लीनियर पेयर. लीनियर पेयर इज x प्लस y इज इक्वल्स टू 180. तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम तब भी सोल्व कर सकते हैं. यहाँ पे लीनियर पेयर की वजह से वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे और यहाँ पे. तो सम ऑफ इंटीरियर हमें पता है 180 होता है, बिकॉज इट शोज इट इज अ ट्रायंगल. बट जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दैट इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जो सभी जगह पे किसी भी फिगर में अप्लाई होगी. दैट इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, जो कितना होता है, दैट इज 360 डिग्री. अगर हम इस प्रॉपर्टी के बेस पे चलेंगे आगे, तो वी हैव थ्री एंगल्स, दैट इज 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री. तो इन तीनों एंगल्स का जो सम आएगा वो 360 डिग्री आएगा. नाउ वी विल ऐड दिस 125 प्लस 125, इट बिकम्स 250. जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 250 डिग्री प्लस x, एंड दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. यहां से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो दिस 250 को हम उधर ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रांसपोज करने के लिए हमें इसमें माइनस लगाना पड़ेगा. तो 360 माइनस 250, साइन चेंज हो जाता है जैसे हम ट्रांसपोज करते हैं. 250 बिकम्स माइनस 250 ऑन द RHS. सो जैसे ही हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया, 360 माइनस 250, आंसर विल बी 110. सो दिस इज द आंसर, करेक्ट. सो यहाँ पे वाला ये जो x था, हमें ये फाइंड करना था, ये आया हमारे पास 110 डिग्री. अब आपको प्रॉपर्टी क्या पता चली है कि किसी भी फिगर के लिए, जो उसका किसी भी पॉलीगन के लिए जो उसका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स रहेगा वो 360 डिग्री रहेगा. लेट्स अप्लाई इन द नेक्स्ट क्वेश्चन द सेम पार्ट. यहाँ पे ये एक तरह से पेंटागन है, देखोगे तो 5 एक्सटीरियर एंगल्स हमें दिख रहे हैं. दिस इज 90 डिग्री यहाँ पे बनाया हुआ है उन्होंने, इस तरह का साइन बना हुआ है ना, ये दिस शोज दैट दिस इज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री. ये यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 70 डिग्री. यहाँ पे गिवन है x, और ये वाला भी अगेन यहाँ पे कितना है, क्योंकि ये 90 है, सो दिस इज ऑल्सो 90. एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 बाय लीनियर पेयर, टोटल विल बी 100, राइट. ठीक है. सो एंड दिस इज 60. लेट्स अप्लाई द सेम. हियर ABC is a line, so if ABC is a line, angle 1 will be 180 minus angle B, that means 180 minus 90. This is because of linear pair. This is because of linear pair. Linear pair means ये total angle आपका 180 है, अगर ये वाला 90 है, because यहाँ पे देखोगे अगर क्वेश्चन में, तो ये वाली जो बनी हुई थी ये वाली लाइन, this is what, this shows that this is the perpendicular. ओके. सो एंगल 1 जो हमारे पास आ जाएगा वो भी आ जाएगा 90 डिग्री. इसे हम यूज कर लेंगे एंड वी विल अप्लाई द सेम व्हाट, दैट वाज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स. सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना बताया मैंने अभी आपको, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360. लेट्स अप्लाई. कितने एंगल्स हैं हमारे पास, हमारे पास 5 एंगल्स हैं. नंबर फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दिस इज 90 डिग्री, आफ्टर दैट 70 डिग्री, आफ्टर दैट x डिग्री, आफ्टर दैट अगेन 90 डिग्री, आफ्टर दैट 60. देखो यहाँ पे 5 एंगल्स हो गए हैं, राइट. एंड इनका जो सम है वो सब कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा. ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड. पहले ऐड करते हैं 90 एंड 90 विल बी 180, 180 प्लस 70 विल बी 250, 250 प्लस 60 विल बी 310. तो इधर हमारे पास x प्लस 310 आएगा, जिसे हम ट्रांसपोज करेंगे RHS में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 310. तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी
50 degree. Okay, that is how we have to solve this. Got it? This is the 50 degree answer. Let's move to the next part. कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, कुछ भी अगर डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी लग रही है जो आपको समझ नहीं आया, जिसे आप बैक करके देखने पर भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली वो आप कमेंट कीजिए और मुझे कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसी लग रही है। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो चैनल को। और अपने जो भी क्लास ग्रुप या ट्यूशन ग्रुप या वट एवर द ग्रुप्स ऑफ योर फ्रेंड्स यू हैव मेड, जस्ट प्लीज शेयर दिस वीडियो इन दैट ग्रुप एंड हेल्प योर फ्रेंड्स। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अब हमें इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। पॉलीगन की साइड्स दी हुई है, तो जो फॉर्मूला लगाएंगे हम वो ये होता है दैट अगर हमें फाइंड करना है ईच एक्सटीरियर, अगर हमें, मैं यहाँ की जगह ना इसे इधर लिखता हूँ स्टार्टिंग में, ए पार्ट इधर आ जाएगा, बी पार्ट इधर आ जाएगा। ओके, अगर हमें फाइंड करना है ईच एक्सटीरियर एंगल, दैट मीन्स ईच एक्सटीरियर एंगल, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज 360 अपॉन एन। अभी लास्ट क्लास में हमने, लास्ट क्वेश्चन में हमने ये देखा कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है वो 360 होता है। तो यहाँ पे जितने भी एंगल हमारे पास निकल के आएंगे, अगर वो सब इक्वल हैं, मान लो सब एन 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 ऐसे एन फोर नाम, सब एंगल्स के नाम अगर एन है, यहाँ पे एन प्लस एन 3n हो जाएगा, 3n, तो 3n विल बी 360। तो जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी दिस 360 अपॉन एन ईच एक्सटीरियर, अगर हमें निकालना है। नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास जो इतने गिवन है, ये n4 नंबर ऑफ साइड्स हैं क्योंकि उतने ही एंगल बनेंगे, राइट। लेट्स अप्लाई इन द फर्स्ट पार्ट जहां पे n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 साइड्स। और जैसे ही हम इसके लिए ईच एक्सटीरियर निकालेंगे इस फॉर्मूले को रख के, दैट इज 360 अपॉन 9, सो ईच एक्सटीरियर बन जाएगा 40 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। और जैसे ही हम यही चीज सेकंड पार्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो ईच एक्सटीरियर कैसे निकालेंगे, ईच एक्सटीरियर हमारे पास आएगा सेम फॉर्मूले से 360 अपॉन 15, ईच एक्सटीरियर विल बी 360 अपॉन एन। यहाँ पे सेकंड पार्ट में n इज इक्वल्स टू 15 है, हमारे पास 15 साइड्स गिवन है, ये देखो। और जैसे ही हमने 360 अपॉन 15 रखा, तो हमारे पास डिवाइड करके 24 आ जाएगा। यू कैन डिवाइड 15 टू जा 360, 30, 15 टू जा 30, यहाँ पे 6 रिमाइंडर आएगा, दैट बिकम्स 60 एंड 15 फोर जा 60। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो 24 डिग्री का आएगा। मींस जो जो आपका रेगुलर पॉलीगन बनेगा वो 15 साइड्स का जो बनेगा, वो उसमें ईच एक्सटीरियर जो है वो 24 डिग्री का बनेगा। गॉट इट? देखो यहाँ पे हमारे पास हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन हम जैसे हमने पहले किया था वही करेंगे। यहाँ पे ईच एक्सटीरियर पूछा है और नंबर ऑफ साइड्स गिवन थी। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, नंबर हाउ मेनी साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स आस्किंग, ईच एक्सटीरियर गिवन है। तो हम यहाँ पे रिवर्स कर देंगे केस को। रिवर्स मींस कि ये एन को तो हम उधर भेज देंगे क्योंकि एन हमें फाइंड करना है, ईच एक्सटीरियर को इसके अपोन में कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कुछ इस तरह से चेंज कर देंगे कि नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए हम 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर कर देंगे। ईच एक्सटीरियर जो कि हमारे पास कितना गिवन है, 24। तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास आ जाएंगी 360 अपॉन 24, जो कि हमने सेकंड पार्ट में किया था। सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था उसपे हमारे पास 15 साइड्स थी। ये देखो 360 अपॉन 24, 360 अपॉन 15 करके ये आया था। और इसका रिवर्स केस भी पॉसिबल, अगर हम 360 डिवाइड बाय 24 करेंगे डेफिनेटली 15 आएगा। यू कैन डिवाइड, तो 15 साइड्स आर द आंसर। हाउ मेनी साइड्स, 15 साइड्स। 15 साइड्स का जो पॉलीगन बनेगा उसका ईच एक्सटीरियर 24 डिग्री बनेगा। गॉट इट? इट इज वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू लर्न दिस प्रॉपर्टी कि अगर आप नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे तो 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर कर देंगे, और अगर ईच एक्सटीरियर निकालेंगे तो ईच एक्सटीरियर को उधर भेज देंगे, 360 अपॉन एन कर देंगे, ये इधर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल। चलो इधर आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है हमारे पास, दिस इज हाउ मेनी साइड्स अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अगर इसका ईच इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है, तो
हाउ मेनी साइड्स हाउ मेनी साइड्स दिस पॉलीगन हैव। ठीक है, चलो पहले हमारे पास इंटीरियर है और हमें क्या निकालना है, एक्सटीरियर निकालेंगे। सो एक्सटीरियर जो निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। वन सेकेंड। लेट्स फाइंड फर्स्ट एक्सटीरियर। हम वापस उसी केस पे आ जाएंगे जैसे ही हमने एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए हम लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी क्या होती थी, 180 माइनस इंटीरियर कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर ऐसे समझाऊं कि जस्ट फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्राइंगल जिसमें आपको इंटीरियर पता है और आपको एक्सटीरियर निकालना है। सो आप ये यहाँ पे लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हो, दैट इज 180 माइनस इंटीरियर, सो इट कम्स आउट व्हाट, एक्सटीरियर। ये वाला एंगल पता करने के लिए आपको ना 180 माइनस दिस करना पड़ता है, क्योंकि ये सारा टोटल जो होता है वो 180 होता है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, राइट? स्टार्ट। तो हमारे पास यहाँ पे इंटीरियर जो है वो 180 है, तो 165 है। 180 माइनस 165 करेंगे तो ये आता है 15 डिग्री। ये हमारे पास एक्सटीरियर आ गया। ईच एक्सटीरियर हमारे पास है, और हमें क्या निकाल, हमें निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए सेम फॉर्मूला, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर। तो जैसे ही हम 360, ये हमारे पास ईच एक्सटीरियर आया है 15 डिग्री, इसे हम अब यूज कर लेंगे। यानी कि यहाँ के बाद सो ये सेम वैसे ही है जैसे हमने पीछे वाली स्लाइड में किया, ये सेम है 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर। लेकिन उसके लिए हमें ईच एक्सटीरियर पहले फाइंड करना होगा। तो ईच एक्सटीरियर हमने ऐसे फाइंड किया, क्योंकि गिवन क्या था, गिवन था इंटीरियर। तो इंटीरियर से पहले जाएंगे एक्सटीरियर पे, और जब एक्सटीरियर पे चले जाएंगे तब हम सेम यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एन इज इक्वल्स टू 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर। सिंपल। सो लगा दे 360 अपॉन 50। सो अगेन आंसर इज कमिंग 24, 24 साइड्स। ओके, ये जस्ट अवॉइड दिस। नेक्स्ट, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री? चलो ये ट्राई करेंगे, हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स जो होती है वो 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर करते हैं हम उसके लिए। ईच एक्सटीरियर, एक्सटीरियर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ओके, तो अगर हम 360 को डिवाइड करते हैं 22 से, तो क्या हमारे पास एक होल नंबर आता है? लेट्स डिवाइड 360 डिवाइड बाय 22। 22 वन जा, पहले हम जाएंगे 22 में, हमारे पास बच जाएगा 140। अब हमें जाना पड़ेगा 22 फाइव जा होता है 110, सिक्स जा जाएंगे हम, सिक्स जा होता है 132। अब बच जाएगा 8। अब पॉइंट लगाना पड़ेगा, देन इट बिकम्स 80। देन वी कैन गो थ्री जा 66। ओके, अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट, इट बिकम्स 14। पॉइंट लगा हुआ है, जीरो इंक्रीज कर लेंगे। सो वी हैव टू गो नाउ सिक्स जा 132। So you, what you can see that it is coming 16.36. So if this is not a whole number, तो हम ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, क्योंकि 16.36 that means it's not coming a whole number. So 22 degree can't be an exterior angle. Okay, 22 degree cannot be. So we will write no, it is not possible. It is not possible. Again same, to have a regular polygon with each exterior angle as 22 डिग्री। ये सेम क्वेश्चन में से लिख देंगे, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, चलो अब हमें ये बताना है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? क्या ये इसका रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो ये हम इजीली बता देंगे। कैसे? गिव मी अ सेकंड। रिपीट द स्लाइड। अगर हमारे पास, वन सेकेंड, नाउ फाइन, 22 डिग्री अगर हमारे पास एक्सटीरियर था, एक्सटीरियर जो था, ईच एक्सटीरियर में बोलूंगा इसको, वो
22 डिग्री था, 22 डिग्री था ना, जिससे हमने डिवाइड किया था, राइट। तो अगर हमें चेक करना है कि इसका इंटीरियर क्या आएगा, क्या इस क्वेश्चन को क्वेश्चन में बोला बी पार्ट में कि क्या ये इंटीरियर हो सकता है, सो हम इसे इंटीरियर एज्यूम करेंगे। ईच इंटीरियर अगर 22 डिग्री है तो क्या ये ऐसा कोई पॉलीगन पॉसिबल है। तो यहां से पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास इंटीरियर होता है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया, तो हम फाइंड कर रहे थे एक्सटीरियर। एक्सटीरियर फाइंड करने के लिए हमने 180 माइनस इंटीरियर किया था, सो हमारे पास आ गया था 168, 58, यहाँ पे आ जाएगा 158। सो अब हम सेम अपने फॉर्मूले पे आएंगे। टू फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स वी डिवाइड 360 बाय ईच एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर करेंगे तो 158 से। अगेन जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यू कैन डिवाइड हियर एंड चेक। 158 से 360 को डिवाइड कर रहे हैं तो वन जा चलेगा 158 टाइम्स, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 22, पॉइंट लगा लेंगे, जीरो हो जाएगा, अगेन 1.1, सो ये 1.1 जाएगा, फिर आगे इसी तरह से पॉइंट आ गया ना, सो इट इज नॉट अ होल नंबर, सो वी विल राइट नो, 22 डिग्री is not possible. 22 degree is not possible as an interior angle for a polygon. तो ऐसा कोई पॉलीगन नहीं पॉसिबल है जिसमें हम 22 डिग्री को या तो इंटीरियर या एक्सटीरियर एज्यूम कर सकें। ठीक है, अब हमारे पास इसको का लास्ट क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज का, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। हियर वी हैव, अब हमें इसमें बताना है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल and what is the exterior angle possible. One second. We are starting it here. Here is the question. Just a minute. Bringing this question to the next slide. Okay, let's start. This is the question. What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? So हम क्या करते हैं, n लेते हैं number of sides, that we will take 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका मिनिमम इंटीरियर और मैक्सिमम एक्सटीरियर निकालेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, अगर आपको ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है और ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी अभी आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं वो सब क्लियर हो गए हैं? अगर क्लियर हो गए हैं तो उसमें मैंने एक ईच एक्सटीरियर का फॉर्मूला बताया था जिसके लिए हम यूज करते थे 360 अपॉन एन। ठीक है, तो 360 अगर अपॉन हम एन करेंगे, एन कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ साइड्स, ये एन है, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 120 डिग्री। अगर हम 360 डिग्री अपॉन 4 करेंगे, यानी कि अगर एक ऐसा 3 साइड वाला एक रेगुलर पॉलीगन है, 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास, वन सेकेंड, जो दिस इज, दिस इज एंड दिस, ये हमारे 3 एक्सटीरियर है, ये हमारा इंटीरियर होता है 60 डिग्री, किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अगर ये 60 है, मैं दोबारा से बनाता हूँ ये ट्रायंगल, अच्छा सा नहीं बना और क्लियर भी नहीं है, थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं। यहाँ पे मैं पहले आपको एक ये दिखा रहा हूँ, ये आ गया हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें जिस इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड सेम होती है, और ये वाला ईच इंटीरियर जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है,
अगर ये 60 डिग्री का होता है तो ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है बाय लीनियर पेयर, ये टोटल 180 है यहां से लेके यहां तक। तो अगर इतना पार्ट 60 है, सो दिस पार्ट इज व्हाट 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 होता है 120 डिग्री, तभी तो मिला के टोटल 180 बनेगा। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा ये वाला पार्ट है जिसे हम ईच एक्सटीरियर कह रहे हैं वो 120 डिग्री होता है। अगर हम ऐसा एक पॉसिबल लें जैसे चार साइड वाला, चार नंबर ऑफ साइड्स, अब इस बार सेकंड केस में फोर है, नंबर ऑफ फोर साइड में जो हमारे पास फिगर आती है वो एक स्क्वायर की फिगर आती है अगर हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर 90 90 का होता है, ये भी 90 है। और ये बाहर वाला जो बनेगा जिसे हम एक्सटीरियर बोलेंगे ये भी 90 बनेगा। तो अगर आप जैसे ही 360 अपॉन 4 करोगे तब भी 90 डिग्री आता है। गॉट इट। अगर हम एक ऐसा पॉलीगन ले जिसमें जैसे फाइव साइड्स वाला ऐसा, जिसे हम पेंटागन कहेंगे, फाइव साइड्स में पेंटागन बनता है, तो ये जो बाहर बनेगा, ये वाला जो एक्सटीरियर बनेगा वो कितने का बनेगा, वो हम करेंगे 360 डिवाइड बाय 5, दैट विल बी 72 डिग्री। यू कैन डिवाइड। ओके। अगर हम यहाँ पे सिक्स साइड्स वाला लेते हैं, सिक्स साइड्स में, तो 360 अपॉन सिक्स, ये बन जाएगा 60 डिग्री। अभी तक हमने क्या डिस्कस करा, ईच एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास n इक्वल्स टू 3 4 5 6 पे। ठीक है। अब मैंने आपको बताया हुआ है, वैसे तो फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं यहाँ पे, अगर आपको ईच इंटीरियर का फॉर्मूला लगाना है यू कैन यूज n-2 मल्टीप्लाई 180। ये होता है हमारा फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इंटीरियर। अगर इसके अपोन में n आ जाएगा तो ये बन जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पे देखो इधर जिसे मैं सर्कल कर रहा हूँ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ईच इंटीरियर। अगर अपोन में n है तो हम ईच इंटीरियर कहेंगे। अगर मैं अपोन में से n हटा दूं, खाली ये n-2 इंटू 180 है, तो दैट इज सम ऑफ इंटीरियर। ठीक है। ओके। चलो। अगर लेकिन सेकंड थिंग, अगर हमें ईच इंटीरियर शॉर्टकट से निकालना है, शॉर्टकट मींस सिर्फ इसी वैल्यू से निकालना है, सो हम सिंपली 180 माइनस 20 करके 60, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में इंटीरियर कितना होता है 60 का, 180 माइनस 90 करेंगे, सो दैट मीन्स क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलके ही तो 180 डिग्री बनता है। ये देखो ये लीनियर पेयर इसी को तो बोलते हैं इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, दैट इज 180। यहाँ पे भी चेक करोगे तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिलके 180 बन रहे हैं। यहाँ पे भी देखोगे तो ये वाला भी इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिलके ही तो 180 बन रहा है। क्लियर। सो यहाँ पे हमारे पास 180 माइनस 90 करके स्क्वायर के लिए इंटीरियर एक्सटीरियर सेम आता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द रेगुलर पॉलीगन फॉर विच इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर सेम, सो दैट इज स्क्वायर, रेगुलर पॉलीगन ऑफ फोर साइड्स। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, दिस अभी इफ n इज इक्वल्स टू 5, इफ n इज इक्वल्स टू 5 है तो 180 माइनस 72, 108 डिग्री जो है वो हमारे पास इंटीरियर आ जाएगा। ये भी 108, ये भी 108, ये वाला भी 108, ये वाला भी, पांचों के पांचों एंगल 108 रहेंगे। और इसका जो सम ऑफ 108 आता है फाइव साइड्स का, फाइव एंगल्स का, दैट बिकम्स 540। ओके। पॉलीगन के अंदर चारों एंगल्स का सम, अंदर इंटीरियर एंगल्स का सम 540 होता है। देखो यहाँ पे 180 होता है किसी भी ट्रायंगल में, हमें पता है 60 60 60। यहाँ पे 360 होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। आपको पॉलीगन का, इसके रेगुलर पेंटागन का नहीं पता था तो वो मैंने बता दिया 540। इसी तरह से आपको आई थिंक हेक्सागोन का भी नहीं पता होगा। तो हेक्सागोन कैसा होता है, हेक्सागोन ऐसा होता है। हेक्सागोन का जो इंटीरियर होता है वो भी बताएंगे, हेक्सागोन का जो एक्सटीरियर होता है वो भी बताएंगे। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया अभी अभी n-2 में, आपको उसका एप्लीकेशन बता देता हूँ। 180 अपॉन n, देखो यहाँ पे n की वैल्यू 6 है क्योंकि सिक्स साइड्स का हमने लिया हुआ है। 6-2 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ इंटीरियर। 6-2 कितना होता है 4, 4 इंटू 180 करेंगे तो 720 हो जाएगा। ओके। अगर हमें ये लगाना होता ईच इंटीरियर n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n, तो ये हमारे पास हो जाता है 720 ऊपर वाला पार्ट, और n हमारे पास सिक्स साइड्स होती हैं तो 120 डिवाइड करके, कटिंग करके। ओके। तो ये भी आ गया 120, ये भी आ गया 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ऑल सिक्स एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का जो मेजर है वो 120 है, और जो इनका सम है अंदर का इंटीरियर एंगल्स का सम वो 720 डिग्री है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे हम इजीली फिल आउट कर सकते हैं कि जो अंदर का एंगल आएगा इंटीरियर सिक्स साइड्स के लिए वो कितना आ रहा है 60, दिस इज एक्सटीरियर, और अंदर का जो इंटीरियर है वो 120 आया है। ये देखो, ये यहाँ पे अगर 120 आ रहा है, सो ये जो बचा हुआ एक्सटीरियर पार्ट है, ये वाला दिस पार्ट एक्सटीरियर पार्ट, वो ये वाला 120 है। तो ये जो एक्सटीरियर है वो डेफिनेटली 60 होगा, तभी तो ये वाला लीनियर पेयर बनेगा। चीज मैंने इधर, एक्सटीरियर 60 और इंटीरियर 120। ओके। ठीक है। चलो।
तो अब हमें इसमें क्या बताना था? इसमें हमें बताना है क्वेश्चन में, इतना सारा कुछ कर दिया, ये मिक्सअप हो गया सारा। गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई? देखो, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, इंटीरियर में आओ, ये रहा इंटीरियर। मिनिमम इंटीरियर होता है 60। 60 क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कम होती है, 3 होती है। देखो, इंटीरियर एंगल्स, जो मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है, वो ये वाला फॉर्मूले से है, n-2 अपॉन n इंटू 180। यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है n पे। अगर मैं यहाँ पे अपॉन में n कर दूं, तो ये बन जाएगा 1-2 अपॉन n। सो बेसिकली जितना कम होगा n, उतना ही मिनिमम इंटीरियर आएगा। ओके, सो वी कैन से an equilateral triangle has the only 3 sides, so its minimum interior angle possible is 60 डिग्री। वैसे तो हम ये टेबल बना देंगे तो ये वैसे भी क्लियर कर देगा। ओके, और ये टेबल आप बनानी भी आपको आनी चाहिए कि कैसे हम सारे 3, 4, 5, 6 के लिए ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर निकलवा रहे हैं। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि कैसे करना है, ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम ये दिमाग में रख सकते हैं, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। वैसे भी अब तक आपको याद हो गया होगा कि अगर पेंटागन है तो इंटीरियर कितना, एक्सटीरियर कितना है। अदरवाइज फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं, अभी लास्ट स्लाइड में सारे फॉर्मूले एक साथ डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर में जितने भी हैं। एक दो एक्स्ट्रा और बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? ये देखो, मैक्सिमम एक्सटीरियर पूछा है। ये कैसा ऑर्डर है? 120, 90, 72, 60, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। जैसे जैसे एन बढ़ रहा है, ओके, वैसे वैसे आपका एक्सटीरियर एंगल कम होता जा रहा है, इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। बट इंटीरियर के केस में बढ़ रहा है, इंटीरियर के केस में बढ़ता जा रहा है। ओके, सो ध्यान से देखो, मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम मतलब ये 120 वाला पूछा है, और एक्सटीरियर एंगल पूछा है। ठीक है, तो हम कह देंगे फॉर दिस मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इज 120 डिग्री। दिस इज मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि देखो, फॉर्मूला क्या होता है एक्सटीरियर का? 360 अपॉन एन। अब यहाँ पे भी जितनी कम साइड्स होंगी, उतना ज्यादा आंसर आएगा, उतना ज्यादा मैक्सिमम एक्सटीरियर वैल्यू मिलेगी। तो इसीलिए हम एन की वैल्यू 3, जो मिनिमम पॉसिबल है किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए, कितनी पॉसिबल है? 3 ही पॉसिबल है। 3 साइड से ही हमारा कोई पॉलीगन बनता है। मैंने आपको जब पॉलीगन बताया था तो एक डेफिनेशन बोली थी। क्या थी वो डेफिनेशन? वो यही थी डेफिनेशन कि, यही थी डेफिनेशन कि 3 साइड से ही आप किसी फिगर को क्लोज्ड कर सकते हो। ठीक है, तो 3 तो पॉसिबल होनी ही चाहिए, तभी वो रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है। और इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूलाज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, लेट मी हैव यू वन न्यू स्लाइड, एंड फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। गिव मी अ सेकेंड। ये हम आ रहे हैं न्यू स्लाइड की ओर। मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, वापस चलते हैं वापस अपनी स्लाइड पे। यहाँ से हमने स्टार्ट किए थे क्वेश्चंस। सबसे पहले तो हमने सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किया था, दैट इज ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमने किया था, ये भी सेम पार्ट है। इसके बाद हमने ईच एक्सटीरियर किया था, जिसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से फॉर्मूला चेंज कर दिया था कि ईच एक्सटीरियर एंगल यहाँ चला जाता है और सम ऑफ नंबर ऑफ साइड्स नीचे आ जाता है। एक ही फॉर्मूला है, बस इसके क्रॉस मल्टीप्लाई से वैल्यूज अलग अलग की है। मतलब इसे इधर कर दिया, इसे इधर कर दिया। उसके बाद हमने एक नया फॉर्मूला आपको बताया था इंटीरियर के लिए, जो आप अभी ध्यान से, n-2 मल्टीप्लाई 180, ये तो सम ऑफ इंटीरियर है। अगर अपन में n कर दोगे तो ये ईच इंटीरियर का बन जाएगा। ये आप नोट कर सकते हो साइड बाय साइड। ठीक है, ईच इंटीरियर प्लस ईच एक्सटीरियर कितना हो जाता है? ईच इंटीरियर प्लस ईच एक्सटीरियर हो जाता है 180, जिसे हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। ईच इंटीरियर प्लस ईच एक्सटीरियर, जिसे हम लीनियर पेयर के अकॉर्डिंगली 180 बोल देते हैं। ओके, ये यूज कर लेते हैं। जैसे इंटीरियर गिवन है, इस क्वेश्चन में हमने करा था ना क्वेश्चन नंबर 4 में, कि इंटीरियर गिवन था तो हमने पहले इसी से एक्सटीरियर निकाला, उसके बाद वही 360 अपॉन एन वाला अपना फॉर्मूला यूज करा, और सेम मेथड क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरह कर रही है।
फाइव में भी हमने यही यूज किया है, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर या 360 अपॉन एन। ठीक है, एन यहाँ चला जाता है तो 360 अपॉन एन, एन यहाँ चला जाता है तो 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर, ये सेम फॉर्मूला। ठीक है, खत्म। यही सब फॉर्मूले यहाँ पे यूज हुए हैं। बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी, बाकी सब डिस्कस हम उसी में करेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज और एग्जांपल सब बचा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो, कीप लाइक करोगे तो इससे जल्दी वीडियो आएगी आपकी और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वीडियोस पे लाइक्स भी बढ़े और आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो, उन्हें भी देखने को पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चंस कराए हैं सर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।